प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको जय मसीह की। प्रियों, लास्ट वीक हम अपलोड नहीं कर पाए वीडियो, उसके लिए सॉरी। प्रियों, कुछ समय से वचन रिकॉर्ड करने में और उसे अपलोड करने में काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं समझती हूँ कि जब प्रभु का कार्य होने लगता है और प्रभु का वचन किसी के जीवन को बदलना शुरू करता है तो शायद इस तरह की दिक्कतें आती ही हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ हमारे लिए प्रार्थना करें ताकि हम हमेशा प्रभु का कार्य करते रहें। आइए आज का वचन शुरू करते हैं। आज का वचन है मिट्टी के पात्रों में धन। ये आज के वचन का टाइटल है, मिट्टी के पात्रों में धन, जो कि है 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय। 4 अध्याय के 6 पद में लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। प्रियों, पौलुस कहते हैं कि सुसमाचार क्या है। प्रियों, क्योंकि कई लोग, बहुत सारे लोग सुसमाचार को ठीक से समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि शैतान ने, मतलब इस संसार के ईश्वर ने, उनकी आँखों को अंधा बना दिया है कि वे इसे ना देखें। पौलुस यहाँ पर ये कहते हैं कि केवल परमेश्वर की महिमा एक असली खजाना है जिसे हम पृथ्वी पर पा सकते हैं। और 7 पद में लिखा है, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हाँ प्रियों, जिस प्रकार से परमेश्वर ने प्रकाश को चमकने के लिए आज्ञा दी थी, उन्होंने हमारे दिलों में भी इसे चमकाया है, और यह प्रकाश एक मिट्टी के बर्तन में है। आइए देखते हैं कि ये मिट्टी के पात्र क्या हैं और उसमें रखा हुआ धन क्या है। मिट्टी के पात्र हैं हम, मीन्स मैं और आप, और उसमें धन है परमेश्वर की महिमा। मिट्टी के पात्र हमें क्यों कहा गया है? क्योंकि हमें परमेश्वर ने मिट्टी से ही बनाया है और मिट्टी में मिल ही जाएंगे, और उसमें रखा हुआ धन जो कि परमेश्वर की महिमा है। प्रियों, हमारे जीवन के अंत तक हम सभी केवल मिट्टी के बर्तन ही रहेंगे, लेकिन इस मिट्टी के बर्तनों की ये एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही ख़ास बात है कि इसमें परमेश्वर की महिमा है। प्रियों, जबकि ये संसार अंधकार में है तो हमारे पास परमेश्वर का प्रकाश है, परमेश्वर की महिमा है। इसी तरह तेजों में सुसमाचार के प्रकाश और लोगों को इस संसार के ईश्वर द्वारा दिए गए अंधकार के बीच फर्क दिखाने के बाद प्रेरित पौलुस ने हमारी सेवकाई के बारे में कहा, हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। प्रियों, मिट्टी के बर्तन नाजुक होने के बावजूद भी परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा हमें इस तरह बनाया है कि हम शैतान के संसार को पूरी तरह से जीत सकें। प्रियों, हो सकता है आपका बोलना इतना इफ़ेक्टिव ना हो, आप दिखने में इतने इम्प्रेसिव ना लगते हों, इतने प्रेजेंटेबल ना हों, लेकिन हम जो मिट्टी के पात्र हैं, हमारे अंदर
परमेश्वर की महिमा वास करती है, परमेश्वर का प्रकाश हमारे अंदर है। प्रियों, यह नए नियम में हम इसे एग्जाम्पल देखते हैं। पौलुस कैसे व्यक्ति थे? पौलुस को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, जो कि गरीब भी थे और बिल्कुल इम्प्रेसिव नहीं थे, प्रेजेंटेबल नहीं थे। वो सिर्फ 4 फुट और 11 इंच, इतने 5 फुट भी वो मतलब नहीं थे। वो गंजे थे, झुके नाक वाले व्यक्ति थे, ऐसा वचन बताता है। और काफ़ी समय वो बीमार रहा करते थे। वो जब बात करने के लिए खड़े होते तो उनका कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं था, बहुत इम्प्रेसिव नहीं थे, लेकिन फिर भी उस तरह के आदमी का यूज़ परमेश्वर ने पूरी दुनिया को हिलाने के लिए किया। यही है मिट्टी का पात्र। मीन्स चाहे वो कितना भी कमज़ोर है, अच्छा नहीं है, उसकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी ना हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर उस कमज़ोर व्यक्ति का, मेरा और आपका इस्तेमाल अपनी महिमा को दिखाने के लिए, अपने कार्य को करने के लिए कर सकते हैं, और वो करते भी हैं। यहाँ मुझे एक वचन याद आ रहा है। वचन में एक वचन कहते हैं कि प्रभु ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। हाँ प्रियों, हम जो मिट्टी के पात्र हैं, जो कमज़ोर हैं, परमेश्वर अपनी महिमा हमारे द्वारा इस्तेमाल, हमारे द्वारा वो करना चाहते हैं। हम मिट्टी के पात्र ज़रूर हैं, लेकिन हमारे अंदर परमेश्वर की बड़ी महिमा है, हमारे अंदर परमेश्वर का प्रकाश है। प्रियों, उसके लिए हमें एक काम करना है। हमें अपने विवेक को हमेशा शुद्ध बनाए रखना है, खुद को पाक और साफ बनाकर रखना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो पवित्र आत्मा का प्रेजेंस हमारे अंदर बहुतायत से रहता है। ये है मिट्टी के बर्तन में धन। प्रियों, यहाँ मुझे पुराने नियम का एक किस्सा याद आ रहा है, जो कि गिदोन का था। गिदोन की वो जो सेना थी, करीब 30-32 हज़ार सैनिकों को लेकर वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उस 30-32 हज़ार सैनिकों में से 300 सैनिकों को ही चूज़ किया। और ये 300 सैनिक जो कि विजय हासिल किया उन लोगों ने, उन सैनिकों ने, वो सैनिक हैं। उनके क्यों उन्होंने विजय हासिल की? उनके पास एक तलवार थी। वो तलवार मतलब परमेश्वर का वचन। प्रियों, उनके पास मिट्टी का एक बर्तन था। मीन्स वो खुद एक मिट्टी के बर्तन थे जिसके अंदर प्रकाश था। प्रकाश परमेश्वर का प्रकाश था। मिट्टी के बर्तन में प्रकाश अगर होता है तो वो बाहर दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर उस मिट्टी के बर्तन को तोड़ा जाए तो वो प्रकाश, वो रोशनी बाहर दिखती है। प्रियों, यदि आप और मैं भी परमेश्वर के प्रकाश को, परमेश्वर की महिमा को इस्तेमाल करना चाहते हैं और लोगों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं कि परमेश्वर का कार्य आगे बढ़े, तो खुद को तोड़ना होगा, इस मिट्टी के पात्र को तोड़ना होगा। जैसे ज़मीन में गेहूं के दाने को जब बोते हैं तो उसकी वो टूटता है, वो उसके अंदर दरारें आती हैं और वो खुल जाता है, और उसके अंदर जो जीवन है वो बाहर निकलता है, वो प्रकाशित हो जाता है। जब हम मसीह में नया जन्म लेते हैं तो हमारा पुराना स्वभाव, हमारा पुराना व्यक्तित्व को हमें बाहर हटाना पड़ता है, हमें उसे उतारना होता है, और फिर हमारे अंदर से परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है, परमेश्वर का प्रकाश प्रकट होता है, और फिर दिन प्रतिदिन हम बेहतर होते जाते हैं और बेहतर होते जाते हैं। हाँ प्रियों, इसीलिए परमेश्वर हमें अलग अलग सिचुएशंस के थ्रू हमें लेकर जाते हैं, जहाँ हमारा बाहरी जीवन टूट जाए, जहाँ हमारा पुराना स्वभाव टूट जाए, हमारे पुराना व्यक्तित्व छूट जाए, तब हम फिर लोगों के लिए तो आकर्षक नहीं होंगे,
प्रियों, हमारी कुछ चाह होती है, कुछ इच्छाएं होती हैं और वचन कहते हैं कि परमेश्वर हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करना जानते हैं। लेकिन अगर इन इच्छाओं के थ्रू मीन्स अगर हमारे अंदर सांसारिक इच्छाएं अगर बढ़ने लगती हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बस इसी इच्छा को तोड़ना है। हाँ, जब हमारे अंदर से वो सांसारिक इच्छा टूट जाती है जो कि परमेश्वर ने तोड़ी है, तो हमारी आत्मा में परमेश्वर की महिमा आ जाती है और खुद मसीह इसमें बसते हैं। इसलिए प्रियों, हमें खुद को चेक करना है कि कहीं हमारे अंदर संसारिक इच्छाएं तो नहीं आ रही हैं, इस संसार को पाने के लिए तो इच्छाएं नहीं बढ़ रही हैं। अगर ऐसा होगा तो परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ ऐसे सिचुएशंस लाएंगे ताकि वो इच्छाएं टूट जाएं। अब ऐसा होने पर ही हम उनके उद्देश्य को, हम उनके कार्यों को पूरा कर पाएंगे और उनकी महिमा को हमारे अंदर से कार्य करने देंगे। थैंक यू।